हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूपी 22 बाइक ब्लॉग की तरफ से। एक फुल वीडियोस है, ये स्प्लेंडर प्लस है। उसका फुल इंजन फिटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, फुल इंजन किस तरह बांधा जाता है और भी छोटी छोटी इसकी में पार्ट्स होते हैं, सभी कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखें, बाकी ये सारा कुछ खोल के रख दिया, इसका धो भी दिया हमने बढ़िया करके। आप वीडियो देखें ज़रूर इसके एंड तक, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। जो न्यू मैकेनिक होते हैं, यानी कि जो कुछ ही मतलब सीखते हैं, उनको कुछ चीज़ों में डाउट होता है, तो आप उस जो डाउट होता है आपका, वो इस वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो होता है 6001 बेरिंग है, ये हमारा बेरिंग ख़राब है। यानी कि आप अगर इंजन किसी का भी फिट करें, स्प्लेंडर वगैरह हो, तो ये बेरिंग ज़रूर चेक करें। ये जो छोटा बेरिंग है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, तो आपको कुछ इस प्रकार इसको ठोक देना है चेक करने के बाद, यानी कि ख़राब तो नहीं है। ख़राब है तो ज़रूर बदलें। बाकी कनेक्टिंग रॉड इस तरह से आपको फिट करनी है और इस तरह से आपको चला के देखनी है, यानी कि क्रैंक। बाकी सिलेक्टर होते हैं, अभी जो निकाल रहे हैं, ये होती है न्यूट्रल पत्ती, जो आप गियर निकालने के बाद आपने देखा होगा मीटर में जलती है लाइट, वो इसी की वजह से जलती है। ये न्यूट्रल पत्ती नहीं हैगी आपके सामने, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसको कुछ इस प्रकार फिट किया जाता है। मैं बहुत पास से आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको इस तरह से आपको सिंपली इसमें फिट करना है। बाकी ये दोनों हाथ की सहायता से आपकी फिट हो जाएगी। बाकी पिन पेचकस, यानी कि छोटा पेचकस होता है, उसकी सहायता से आप इसको नीचे की साइड से मोड़ दें, कुछ इस प्रकार। इसमें ना ज़्यादा कोई मेहनत है ना कुछ है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये न्यूट्रल लाइट वही है जो आप देख रहे हैं मीटर में होती है ना, वो वाली लाइट है ये। बाकी उसके बाद आपको क्या करना है, ये होती है ये जो होती है मेन शाफ्ट होती है, यानी कि गेरो वाली शाफ्ट। बाकी एक मेन शाफ्ट होती है, कुछ इस प्रकार आपको इसमें लगा देना है और इस तरह से आपको इसमें फिट करना है अच्छे तरीके से। आप इसको घुमा के देखेंगे फ्री हो गया, ये देखिए आपके सामने गियर फिट हो गए। बाकी ये जो होती है किक शाफ्ट होती है, जो आप किक मार के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वही शाफ्ट होती है किक शाफ्ट। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से ये देखिए देख लेना, पूरा सेटअप हो गया। बाकी ये जो होता है पैकिंग लगाना आपको। तो आप पैकिंग पे क्या करें, बॉन्ड वगैरह एना बॉन्ड ट्यूब कुछ नहीं लगाएं, आप ग्रीस लगाएं, ताकि कुछ साल बाद इंजन खुले तो पैकिंग छुड़ाने में आसानी हो, वरना कई लोगों मैकेनिकों के हाथ तक कट जाते हैं ब्लेड से। बाकी दूसरा चैम्बर आपको कुछ इस प्रकार से फिट करना है, लेकिन ऐसे नहीं अंधाधुन हथौड़ी बजा दी। ये जहाँ मैं हथौड़ी बजा रहा हूँ, यानी कि आपको इस तरफ हथौड़ी बजानी है। उसके बाद आपको पलट देना है इस तरह से, जैसे आपको आपके सामने मैंने पलट तो दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बोल्ट होते हैं आपको बोल्ट लगा दें सारे। सबसे पहले आप सिलेक्टर का बोल्ट लगाएं, देखिए आपके सामने 10 नंबर का सिलेक्टर का बोल्ट लगा दिया है। उसके बाद आपको सारे इंजन के बोल्ट लगाने हैं बढ़िया करके, ये देखिए आपके सामने। तो आप ये सोचोगे छोटे बोल्ट होते हैं, तो देखो जो बड़ा बोल्ट होता है वो ऊपरी रह जाएगा अगर आप छोटी की तरफ से डालोगे तो। बाकी छोटा बोल्ट जो वो तो आपके सामने फिट आएगा। और ये जो होते हैं नाजुक बोल्ट माने जाते हैं, तो हम टिपाने से टाइट करेंगे। बाकी हमारे पास गन भी है, लेकिन हम ये बोल्ट टिपाने से ही टाइट करेंगे। आप भी टिपाने से टाइट किया करें इन बोल्टों को, लेकिन मशीनों का क्या भरोसा, फिर भी आप टिपाने से टाइट किया करो। उसके बाद ये सारे बोल्ट बढ़िया करके मजबूत हाथों से टाइट कर दिए जाएंगे, मजबूत हाथों से। ये जो है गेरो वाला यानी कि सिलेक्टर का बोल्ट है 10 नंबर का, इसको भी हम टाइट कर देंगे अच्छे से। उसके बाद जो होती है काउंटर शाफ्ट की सील, यानी स्पॉकेट वाली सील होती है, आपके सामने देखिए इस प्रकार से आपको फिट कर देनी है बढ़िया करके। फटाफट से ये सील आपके सामने फिट कर दी। उसके बाद क्या होता है, ये सिलेक्टर रबड़ होती है, यानी कि सिलेक्टर वाले जो होती है उस पर लगती है रबड़, यहाँ से ऑयल वगैरह आने की शिकायत होती है। तो इस प्रकार से आपको टिपाने की सहायता से इसको बिठा लेना, आपके सामने सील वगैरह बैठ गए। बाकी इंजन जो होता है चैम्बर, उनको पलट देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या फिट होगा, कैसे फिट होगा। फटाफट से जो होती है मोबिल वाली यानी कि क्लच वाली जाली होती है, आपको पहले ये क्लच वाली जाली लगा देनी है आपको। उसके बाद क्या होता है, ऑयल होता है, आपको इसमें ऑयल डाल देना है। अभी मैंने ऑयल किस चीज़ में डाला आपको मैं ये भी बताऊंगा। बाकी जो ऑयल डाला था मैंने आपको बताया, तो ये ऑयल पंप में ऑयल डाला था हमने, ताकि बेस्ट हो, अच्छा चले। इसके अलावा ये जो होता है प्राइमरी गियर हमने फिट किया। बाकी ये जो था बुश लगाया था मैंने एक, ये भी फिट किया, ये क्लच की साइड लगता है। बाकी जो शाफ्ट लगाई इसको बोलते हैं गियर शाफ्ट, जिसमें गियर लेवर फिट होता है आपका, जिससे आप गियर डालते हैं। बाकी ये होता है स्टार पत्ती, जो आपने देखी होगी, जो गियरों को चलाने में सहायता करती है। आपको कुछ इस प्रकार आपको फिट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो होता है स्टार आपको इस तरह से लगाना है। अब ये सोचेंगे कैसे फिट करें, इसमें आड़ा टेढ़ा क्या होता है क्या नहीं, तो सिंपली जहाँ से सीधा होगा आपको क्लियर छेद दिख जाएंगे। अगर आड़ा टेढ़ा होगा तो ये छेद ही आउट दिखागा, फिट नहीं होगा। बहुत आसान तरीका होता है इसको फिट करने का। 10 के टिपाने की सहायता से आपको उसको अच्छे से टाइट कर लेना है मजबूत हाथ से। बाकी किक की टाइमिंग होती है, किक में भी एक टॉप होता है, आपने देखा होगा। अगर गलत फिट कर देंगे आप गलत, तो कर कर करके आवाज़ करती है। तो आपको मैं पास से दिखाता हूँ इसमें क्या टॉप होता है। ये जो आपको किक शाफ्ट पे एक लाइनिंग दिख रही है, आपको दिख रही होगी, थोड़ी पास से दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके वीडियो। ये जो आपको दिख रही है तो इसकी सहायता से नीचे को एक बिंदी होती है, तो आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी, तो इसी की सहायता से बिल्कुल सीधा आपको टॉप होता है। इसमें आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं है, इस प्रकार से आपको लगा के दबा के बिल्कुल घुमा देनी है। उसके बाद इसका लॉक होता है, आप इसको लॉक लगा देंगे उल्टा प्लास से, यानी कि स्प्रिंग वाला प्लास होता है, इसको उल्टा प्लास बोलते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार इसको आपको लगा देना है, बाकी चेक कर लेना है दबा के अच्छे से लॉक लग गया या फिर नहीं। अगर लॉक नहीं लगा तो फिर आगे चल के दिक्कत भी आ सकती है, वो निकल सकती है वो।
तो उसके बाद आपको इस तरह से घुमा देना है। सिंपली आपको क्लच कटोरा लगाना है। उसके बाद क्लच कटोरा लगाने के बाद आपको एक स्टार वार्शल फिट करनी है। तो क्लच तो आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो मैं बताऊंगा ज़रूर आपको। उसके बाद ये 2 वार्शल होती है कट वाली, यानी कि टूटी हुई वार्शल भी कहा जाता है इनको। उसको लगाने के बाद एक वार्शल और होती है, इसको कैप वाली वार्शल कहते हैं, कैप होता है इस पर, इसके अंदर जो होती है कट वाली वार्शल फंस जाती हैं। बाकी क्लच प्लेट्स आपके सामने ये रही, इस प्रकार आपको घुमा के फिट कर देनी है। आपके सामने देखिए कितनी ईजी तरीके से क्लच प्लेट्स फिट हो गई। उसके बाद ये होता है इसमें बोल्ट होते हैं। अब इसमें जो 2 बोल्ट होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, सेम होते हैं, लेकिन जो छोटा होता है वो यहाँ लगता है, और वार्शलें तो दोनों की सेम होती है, रोटर प्लेट वाले की भी और इसकी भी, कोई सी कहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं। छोटा बोल्ट होता है आपके सामने, यहाँ आपको इस प्रकार फिट कर देना है। बाकी गन जो मैं कह रहा था, ये रही हमारी मशीन बोल्ट टाइट करने की, बहुत पावरफुल है, बहुत हार्ड है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूंगा, आप वहाँ से जाकर ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये टाइट करने के बाद कपड़ा मार देंगे बढ़िया करके। जो स्प्रिंग होते हैं चारों स्प्रिंग आपको कुछ इस प्रकार से लगाने हैं। उसके बाद 10 नंबर के चारों बोल्ट लगा देंगे आप। पहले तो अपने हाथ की सहायता से लगाएंगे, उसके बाद आपको गन से टाइट कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये बोल्ट होते हैं जंप वाले, स्प्रिंग होते हैं ना इसमें, तो आप गन से टाइट कर लें। उसके बाद ये बैरिंग होता है, आप चेक करके इसको ठोक दें, क्योंकि इंजन का काम हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ चेक करना हमारा फ़र्ज़ है, मैकेनिक का काम ही यही होता है, छोटी छोटी चीज़ चेक करना, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये जो थी कटोरी आपको लगा देनी है, ये मोबिल रोक के चलती है, क्लच प्लेट डूबी भी चलती है इसमें, इसका यही काम होता है। उसके बाद ये रोटर आ गया। आपने देखा होगा इसमें रोटर में एक बारीक सा छेद होता है, मैं वीडियो में नहीं दिखा पाया, तो आप इसमें बारीक सा छेद होता है, उसको ज़रूर खोल लें, उसमें गाड़ी हीट होने की प्रॉब्लम ना होती है अगर वो छेद खुला हुआ है तो। बाकी ये जो मेन बोर्ड होता है, आपको इस प्रकार से आपको टाइट कर लेना। आपके पास अगर गन ना हो तो आप हाथ से टाइट कर लें, प्राइमरी गियर बीच में अटका के, ताकि ये घूमे ना। उसके बाद ये होती है रोटर प्लेट, आप इसकी सील ज़रूर चेक करें, इसमें सील होती है वो टूट जाती है कई बार। इसकी सील सही थी, मैं दिखाना ध्यान नहीं दिया, अगली वीडियो आएगी उसमें ज़रूर आपको बताऊंगा सील के बारे में। फिलहाल ये जो होते हैं, इसमें 4 स्क्रू होते हैं रोटर प्लेट के, आपको इस तरह से लगा देने, चारों बढ़िया करके टाइट कर देना है, हाथ से पकड़ के, हाथ की सहायता से। फटाफट से ये चारों बोर्ड टाइट कर दिए आपको। आपके सामने चारों बोर्ड टाइट करने के बाद क्या होता है, क्लच कवर लगा दें। उसमें जो होते हैं 8 बोर्ड होते हैं क्लच में स्प्लेंडर के, जो होते हैं 5 एक साइज़ के होते हैं, 2 एक साइज़ के होते हैं, और एक होता है सबसे बड़ा। तो गेज के जस्ट बराबर में लगता है सबसे बड़ा बोर्ड लगता है, और जो 2 होते हैं बराबर के, वो गेज के एक इधर की साइड लगता है, तो एक लगता है उधर की साइड। बाकी बचे हुए 5 होते हैं वो आप कोई से कहीं पर भी लगा दें, सब एक साइज़ के होते हैं। उसके बाद ये सब बोर्ड लगाने के बाद आप बारी बारी मतलब बराबर से टाइट कर देंगे। उसके बाद ये होता है इंजन हो गया हाफ हमारा फिट। ये होती है कनेक्टिंग रॉड जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसको सीधा करने के बाद ये होती है पिस्टन वाली गजन पिन, इसको पिस्टन की पिन भी कहते हैं बहुत से लोग। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको लगाने के बाद थोड़ा ऑयल डाल के एक बार इसको फ्री कर लें, ताकि आगे चल के आसानी हो। उसके बाद ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा रिंग फांसने का तरीका, रिंग किस तरह फांसते हैं। तो सबसे पहले रिंग से पहले लॉक फांसा जाता है, जो कुछ मिस्त्रियों से लॉक फांसने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। तो कुछ इस प्रकार आपको लॉक फंसा देना है। देखिए आपके सामने पिन पेचकस की सहायता से आपको दबा देना है। बाकी ये रहे रिंग, इसके जो होते हैं रिंग, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह फिट होते हैं, क्या होता है क्या नहीं, इसमें भी आपको सब कुछ बताऊंगा। तो स्प्लेंडर प्लस में होते हैं 5 रिंग, आपने देखे होंगे अक्सर। तो ये जो होता है जाली वाला रिंग होता है, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो पे अपलोड किया, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। इससे ज़्यादा सॉल्यूशन आपको वहाँ पे भी मिल सकता है अगर यहाँ समझ ना आए तो जाली रिंग होता है आपको कुछ इस प्रकार, आपको सबसे टॉप पे रखना है। उसमें जो होता है, अगर आप इधर से पिस्टन पे देखेंगे जाली रिंग को W दिखेगा, उधर से देखेंगे तो M दिखेगा। तो आपको इधर से देखना है तो W रखना है, W रखेंगे उसका टॉप के बाद। बाकी जो 2 होते हैं बारीक रिंग होते हैं, आपको एक रखना है लेफ्ट की साइड, तो दूसरा रखना है राइट की साइड, इस प्रकार। बाकी मैं आपको पास से भी दिखा दूंगा रिंग फिट होने के बाद। फिलहाल रिंग मेरे उस्ताद फिट कर रहे हैं बड़े वाले, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको फिट कर देना है। बाकी जो 2 रिंग बचते हैं आपके सामने, टॉप 1 टॉप 2। तो ब्लैक वाला रिंग होता है ये रहा आपके सामने, इसको बोलते हैं टॉप 2, आपको रखना है इनके नीचे, बिल्कुल जस्ट नीचे। और बाकी वाइट वाला रिंग होता है टॉप 1, उसको रखना है आपको इनके जस्ट ऊपर, यानी कि टॉप पे, बिल्कुल टॉप 1 का मतलब बिल्कुल टॉप पे। बाकी मैं आपको अभी पास से भी दिखाऊंगा, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने इसी पे एक रिंग फांसने हुए शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो ये जो होता है टॉप 1 रिंग आपके सामने फिट कर दिया। बाकी अभी मैं पिस्टन अपने हाथ में ही लूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। ये रहा देखिए पिस्टन, उसके बाद मैं और ज़्यादा पास से दिखाऊंगा। ये रहा देखो रिंग की सेटिंग। फिर भी आपके समझ में नहीं आएगी तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। उसके बाद फटाफट से पैकिंग पे हमने क्या लगाया, मोबिल लगाया। हम ट्यूब वगैरह कुछ नहीं लगाते पैकिंग पे, डायरेक्ट मोबिल लगाते हैं। मोबिल से ये होता है बढ़िया रहती है, बेस्ट रहती है, लीकेज की भी प्रॉब्लम ना होती है। उसके बाद पैकिंग इस प्रकार से लगाने के बाद आपको वो जो एक रबड़ रिंग लगाया, आपने देखा होगा शुरुआत में रबड़ रिंग लगाना है। उसके बाद से पिस्टन लगा देना है पिन में फंसा के। बाकी लॉक लगाता हुआ मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये देखिए अब उस्ताद मेरे लॉक खुद लगा रहे हैं, ताकि मैं आपको पास से दिखा सकूँ। मैं लॉक लगाऊंगा तो कौन दिखागा। फटाफट से देखिए आपके सामने लॉक लग गया है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिलेंडर किट उठा लेनी है हाथ में, और कुछ इस प्रकार से आपको लगानी है। बाकी सिलेंडर किट फिट करते समय सिलेंडर किट के अंदर थोड़ा बहुत उंगलियों से ऑयल ज़रूर डाल दें।
इससे ये होता है स्टार्ट करने के बाद प्रॉब्लम ना होती है, रिंगों में कोई अच्छी लाइफ बन जाती है उसकी इंजन की। इस प्रकार फिट करने के बाद ये होता है 10 नंबर का बोल्ट होता है, आपको चढ़ा लेना, फुल टाइट नहीं करना है। लगा तो आप एक काम और करें इसमें ही, मैं बताता हूँ वो काम क्या करना है। लगा तो आप क्या करेंगे, इसमें टाइमिंग चेन भी ज़रूर लगा लें। बाकी ये जो दूसरा पैकिंग मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, इसमें डाबले कितनी होती, कहाँ लगती हैं, ये भी बताऊंगा। उससे पहले आप क्या करें, टाइमिंग चेन ज़रूर फंसा लें। कुछ लोग क्या करते हैं, बाद में इंजन फिट करने के बाद टाइमिंग चेन डालते हैं, वो गलत तरीका है। हाथ लगा लेंगे, आपको आसानी होगी। तो कुछ इस प्रकार आपको टाइमिंग चेन भी अटका लेनी है। और टाइमिंग चेन अटकाने के बाद आपको क्या करना है, टाइमिंग चेन का पैड भी बीच में हाथों हाथ फंसा ही लें आप। ये नहीं कि बाद में ऐसा वैसा कुछ नहीं, आप हाथों हाथ टाइमिंग चेन का टाइमिंग चेन का पैड जो होता है उसको भी आप बीच में इस तरह फंसा के बोल्ट लगा लें, चाहे टाइट फुल ना करें, बाद में टाइट कर दें। उसके बाद ये पिस्टन होता है, आप उसको टाइमिंग चेन चला के टॉप पे ले आएंगे, देखिए मैं ले आया था। उसके बाद ये होता है हेड होता है, आप सोचेंगे हेड फिट करते हुए तो नहीं दिखाया, लेकिन मैं फिट करते हुए एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा बहुत जल्दी, शॉर्ट्स वीडियो, क्योंकि इतना वक्त नहीं था। बाकी इसका हेड भी हमें करने में वो नहीं थी ज़्यादा, तो हमने इसका हेड कंप्लीट रखा हुआ था पहले ही, हमारे किसी चैनल ने फिट कर दिया था तो हमने इस पर लगा दिया। अब वो मेरे सामने फिट करता तो मैं ज़रूर वीडियो शूट कर लेता आपके लिए, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालूंगा। हेड चढ़ाने के बाद आपको ये दोनों बोल्ट होते हैं बढ़िया करके टाइट कर देने हैं, बढ़िया करके। उसके बाद क्या होता है, ये पैकिंग होता है टॉप प्लेट का, आपको कुछ इस प्रकार इस पर चाहे ग्रीस लगाएं, ट्यूब लगाएं, कुछ भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह से लगाने के बाद जो टॉप प्लेट होती है, अभी आपको दिखाऊंगा पास से, उसमें भी कुछ छुपा हुआ होता है जो दिक्कत कर सकता है। तो फटाफट से आपके सामने देखिए ये पैकिंग सेट हो गया। उसके बाद ये टॉप प्लेट होती है, इसमें आपने एक देखोगा तीर का निशान होता है। जो तीर का निशान होता है आपको रखना है बिल्कुल नीचे की साइड, यानी कि नीचे की साइड, सॉरी नीचे की साइड रखना है। बाकी 4 वार्ड्स लेनी, जो मैं दिखा रहा हूँ उंगली से, ये राइट की साइड नीचे लगानी है आपको। एल्युमिनियम वाली वर्शल यानी कि कॉपर वाली वर्शल होती है, वो लगानी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, चारों बोल्ट लगा देना है बराबर बढ़िया करके। उसके बाद आप गन हो आपके पास, गन से टिपाना हो टिपाने से, पाना हो पाने से टाइट कर लें। देखिए हमारे पास तो गन हैगी, हम उससे टाइट कर रहे हैं बढ़िया करके। लेकिन ये गन बहुत चलती है, इसकी बैटरी भी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा कम दामों में बहुत अच्छी चीज़ है ये, और 2-3 दिन तो चली जाती है ये गन हमारी। और इसके अलावा ये जो रही है, ये टाइमिंग चेन का स्पॉकेट है आपके सामने, देखिए मैं दिखाता हूँ इसको फिट किस तरह किया जाता है, कैसे टॉप होता है, क्या होता है क्या नहीं। ये देखिए फटाफट से जो होता है हमने फिट कर दिया है टाइमिंग चेन का टॉप, ये होता है। आप इस तरह से कनेक्टिंग रॉड चला के देख सकते हैं, जहाँ ये ज़्यादा फ्री चलेगी। और बाकी जो हेड पे वो निशान दिख रहा है आपको, मैं अभी दिखाऊंगा आपको पास से, वो जो निशान दिख रहा है उसके जस्ट सामने इसका टॉप रखा जाता है टाइमिंग चेन का। बाकी इस पॉकेट पे भी एक बिंदी बनी हुई होती है बारीक सी, उसके हिसाब से बिल्कुल सीध में रखा जाता है। बाकी ये दोनों बोल्ट आपको कुछ इस प्रकार से टाइट कर देना है बढ़िया करके, कर रहे हाथ से। जो टाइट करने का तरीका है, तो सोचता हूँ मैग्नेट घूम रहा है, क्या करें क्या नहीं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, टैपिट वाली चाबी होती है जिससे टैपिट के खोलते हैं, आपको कुछ इस तरह कनेक्टिंग रॉड में फंसा के टाइट कर देना है। बहुत आसानी से टाइट होंगे, आपके सामने देखिए टाइट हो रहे हैं। बाकी सारे बोल्ट तो आपके सामने हमने टाइट कर दिया। अब जो हम करेंगे, इंजन करेंगे इसका बाहर जाके फिट, क्योंकि दुकान में हम फिट नहीं करेंगे, इंजन इसका बाहर चढ़ाएंगे गाड़ी पे। तो फटाफट से गाड़ी पे, ये रही स्प्लेंडर प्लस जिसका इंजन था, इंजन ये रहा, हमने आपके सामने इंजन फिट कर दिया है। अभी मैं आपको सिर्फ यही नहीं, इसको चढ़ा के स्टार्ट करता वह भी दिखाऊंगा। देखिए फटाफट तो हमने इंजन चढ़ा दिए, स्टार्ट होते हैं इसमें 4। ये बड़ा स्टार्ट जो होता है इसको ऊपर लगाया जाता है कुछ इस प्रकार, और ये जो छोटा स्टार्ट होता है, पहले इसको मैं खोल लूँ, तो इसको लगाते हैं हम नीचे की साइड कुछ इस प्रकार से। ये देखिए आपके सामने जो होता है, दोनों स्टार्ट लगा दिए, बाकी 2 स्टार्ट इसमें लगते हैं नीचे से, ये रहे 12 नंबर के, जो आपने देखा होगा लेग गार्ड में लगते हैं, वही बोल्ट होते हैं इसके। तो आपको नीचे से ये लगा देना है फटाफट से। ये सारे स्टार्ट लगाने के बाद मैंने टाइट कर दिए। अब ये सर्किट प्लेट होती है, कॉइल प्लेट में लगा के दिखाऊंगा। उससे पहले 2 ओरिंग लगते हैं इसमें बारीक से, आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा देना है, ग्रीस की सहायता से चिपका दें। उसके बाद ये आगे सर्किट प्लेट आपको कुछ इस प्रकार से लगानी है, कॉइल प्लेट कहते हैं इसको। कुछ इस प्रकार लगा के, मोटी वाली बीट होती है, आपको कुछ इस प्रकार इसको अच्छे से टाइट कर देना है मजबूत हाथों से दोनों बोल्टों को, ताकि ढीले ना रहें, लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैग्नेट आपको सिंपली इस तरीके से लगाना है। देखिए आप जब मैग्नेट बैठ जाएगा तो अलग ही तरीके से दिख जाएगा। उसके बाद एक वार्शल लगती है मैग्नेट में, और एक ये होता है 14 नंबर का बोर्ड, कुछ इस प्रकार आपको टाइट कर देना है। अब सब कुछ टाइट करने के बाद ये होता है फ्लंच होता है, यानी कार्बोरेटर का फ्लंच वाले बोल्ट होते हैं, इसको हम इस तरह से टाइट कर देंगे अच्छे हाथ से, मजबूत हाथ से, ताकि एयर वगैरह ना ले। उसके बाद मोबिल डालेंगे हम इसमें बढ़िया करके। मोबिल आपके सामने डल रहा है वीडॉल कंपनी का 20W40, अब भी यही डलवाया करें ज़्यादातर। इंजन हो गया आपके सामने कंप्लीट। अब क्या काम है, इसमें स्टार्ट करके दिखाना है। अब फटाफट से गाड़ी कर दी हमने स्टार्ट। ये देखिए आपके सामने गाड़ी हो गई स्टार्ट। अब इसकी मैं आपको आवाज़ भी ज़रूर सुनवाऊँगा गाइज़।